हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिमी 666 टैरोट। कैसे हो आप सब। यूट्यूब पे मेरे दो चैनल हैं। एक चैनल का नाम है सिमी 666 टैरोट और दूसरे चैनल का नाम है बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। आप दोनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल बटन भी दबा देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की रीडिंग जो शुरू होने वाली है वो शुरू होने वाली है कि आपके पर्सन के करंट थॉट एंड फीलिंग क्या है। जिस समय भी आपके सामने ये रीडिंग आई है उस समय आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिल में चल रहा है। एस ऑफ सोर्स, मुझे ऐसा इस कार्ड को देख के ऐसा लग रहा है कि आपकी किसी नए पर्सन से इंट्रोडक्शन हुई है, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है आप लोगों की। आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स आई हैं और आपको वो इंसान अच्छा भी लगा। 10 ऑफ वैंड, वो इंसान भी लगता है बहुत परेशान है, अभी बहुत परेशानियों से जूझ रहा है। हो सकता है किसी पार्टनरशिप में से निकल के आया ये इंसान भी, कोई रिलेशनशिप थी इनकी जो कि टूट गई। 3 ऑफ वैंड, अभी ये इंसान अकेला है, अपने ऊपर काम कर रहा है। द फूल, ये एज में आपसे छोटे भी हो सकते हैं लेकिन आपको ये अच्छे लग रहे हैं आजकल। हेरोफेंट का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओ वाह, नीचे 10 ऑफ कप का कार्ड भी है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ही है जो मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ रहेगा। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है, अगर ये आपके पार्टनर ही आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि इनकी ज़िंदगी में अभी बहुत सारी परेशानियां। अगर ये किसी थर्ड पार्टी में भी गया था ये इंसान तो वहाँ पर भी ये बहुत परेशान है, ये सुकून की नींद नहीं ले रहे हैं। इनको सिर्फ आपकी याद आ रही है, अकेलापन है। हो सकता है ये बीमार भी हों, एनजाइटी में हों, हो सकता है ये नींद की दवाइयाँ भी खा रहे हों। आजकल ये इतने परेशान हैं बहुत ज़्यादा। न्यू डेक के कार्ड्स बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही प्यारे कार्ड हैं। एक हैप्पीनेस, अच्छा कोई बच्ची है, कोई सिंगल मदर है जो अपनी मम्मी के साथ ही रह रही हैं, कुछ ऐसा भी है। और आप ढूंढ रहे हो अपने लिए, कोई लड़का ढूंढ रहे हैं आपकी मम्मी। आप यहाँ पर भी देख रहे हो एक सिंगल मदर है जो सारी परेशानियों से लड़ रही है। यहाँ पर भी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, हालांकि ये मुझे एंजल लग रही हैं, फिर भी ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके दो बच्चे हैं, आप अपनी मम्मी की फैमिली, मम्मी के साथ रह रहे हो। आपकी मम्मी आपको बोल रहे हैं कि कहीं शादी कर लो, ऐसा मैसेज मुझे मिल रहा है। और ये ऊपर वाली पिक्चर में भी इस लेडी ने बच्चे को सीने से लगाया हुआ है। आप सिंगल मदर हो सकते हो, बिल्कुल अकेले हो, ज़िंदगी में बहुत चीटिंग्स, बहुत फ्रॉड आपके साथ हुए हैं, हर एक ने आपका मिसयूज़ किया है। जिसको भी अपना समझा ज़िंदगी में वहीं पे ही आपको धोखा मिला है। अभी आपको सुकून चाहिए, अभी आपको चाहिए अपनापन, अभी आपको चाहिए प्यार। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड, कोई बहुत जल्दी तुम्हारी तरफ आ रहा है और इसे यूनिवर्स भेज रहा है, ये खुद से नहीं आ रहा, ये यूनिवर्स ने तुम्हारी डेस्टिनी में लिखा है इस इंसान से मिलने, और तभी ये इंसान तुमसे मिलने के लिए आ रहा है। अभी 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है, कोई ऐसा डिसीजन है जो तुम्हें लेना है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई पुरानी पार्टनरशिप है, तुम उसमें से निकलना चाहते हो और ये जो नया इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में आया तुम इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पे तुम स्टक हो गए हो, परेशान हो गए हो। और कुछ लोग जो अपने पुराने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, अगर ये आपके हस्बैंड आपको छोड़ के चले गए, आप सिंगल मदर हो, ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। इस इंसान ने जो बेवकूफ़ियाँ की हैं इनको ये अब दोहराएगा नहीं, एक नए तरीके से अपनी फैमिली के साथ शुरुआत करना चाहता है। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी आया है, ये इंसान अभी अपने करियर पे फोकस कर रहा है कहीं ना कहीं। और अगर आप दोनों बिल्कुल सिंगल हो तो ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है और अब ये अब कमिटमेंट देगा, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड भी आया है, एस ऑफ सोर्स भी आया है, नाइट ऑफ सोर्स। बहुत ज़्यादा पैशनेट है, इन्होंने अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से बहुत अच्छा रिश्ता खो दिया है। पेज ऑफ वैंड का कार्ड भी आया है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा आपके लिए परेशान हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, कैसे जाऊं उसके पास, बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं आपको ना। किंग ऑफ वैंड का कार्ड भी आया है, ये भी अट्रैक्शन को जताता है कि ये इंसान अगर अट्रैक्ट होकर किसी थर्ड पार्टी के पास गए भी थे तो आज इनकी अट्रैक्शन सिर्फ आप हो और कोई नहीं है। क्वीन ऑफ सोर्स, और ये देख रहे हैं कि ये आप कितना चेंज हो गए हो ज़िंदगी में, आपने बड़ी सक्सेस अचीव कर लिया है, बहुत आगे बढ़ गए हो सकता है आपको इनके जाने के बाद एकदम बहुत अच्छी जॉब का ऑफ़र मिला है, आप कहीं ट्रैवल करके अब्रॉड भी गए, वहाँ पे भी आपने बड़ी सक्सेस अचीव की है पिछले 6-7 महीनों में, पिछले 2 साल में कुछ लोगों ने। हर्मिट का कार्ड आया, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड आया। अभी आप लोग अकेले हो लेकिन आप सुकून में हो, अभी ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, आप लोग सुकून में हो। आप लोग कह रहे हो कि अब जिसने आना होगा ज़िंदगी में, अब यूनिवर्स जिसको भेजेगा, यूनिवर्स अच्छा ही करेगा, जो भी करेगा आपने यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया है। बहुत अच्छी बात है कि आपको यूनिवर्स पे किंग ऑफ कप का कार्ड, यस, अब अगर यूनिवर्स पे छोड़ा तो अब आपकी ज़िंदगी में ऐसा ही इंसान आने वाला है। हो सकता है जो जिससे अब आपकी इंट्रोडक्शन होने वाली है वो एज में आपसे थोड़े बड़े हो सकते हैं या बड़ी हो सकती हैं,
लेकिन प्यार ये 100% आपसे सच्चा ही करेंगे। ये इंसान आपको चीट करने नहीं आ रहा, ये आपका सहारा बनने आ रहा है। ये भी इंसान हो सकता है किसी की चीटिंग का शिकार हुआ, या इनको किसी ने अकेला छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये इंसान ने बड़े दुख तकलीफ़ें देखी हैं। ये इंसान अब आपके पास आ रहा है। और 6 ऑफ सोर्ड्स, ये देखिए, जो इंसान चीट करके गया था, भाग के मुंह पीठ दिखा के गया था, वही इंसान वापस आ रहा है अब आपकी ज़िंदगी में। अब आपके ऊपर है कि आपको ये इंसान को लाइफ में जगह देनी है या नहीं देनी है। और द वर्ल्ड का कार्ड भी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ना जिनकी, उनके पर्सन भी उनके पास आ रहे हैं। हो सकता है ये जनवरी फरवरी में आपके पर्सन आपके मिलने बाहर से आ रहे हैं। और ये भी हमारे पास आ गया है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखा रहा है कि एक रुका हुआ रिश्ता दोबारा से बनेगा। और इस बार ये इंसान आपको देख के भौचक्का रह जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी बहुत डेवलप हो गई है, अब बहुत चेंज हो गए हो, बहुत बदल गए हो। और ये अच्छा, ये तो आ ही रहा है, जो नए इंसान से आपकी इंट्रोडक्शन हुई है, ये भी प्यार करता है आपको। ये बोल नहीं पा रहा, लेकिन ये आपसे प्यार बहुत करता है। और आपको भी कहीं ना कहीं ये इंसान अच्छा लग रहा है अपनी ज़िंदगी में। अब आपका डिसीजन लेने का टाइम है कि मुझे किसको रखना है अपनी लाइफ में। एक पेंटिकल मुझे सिलेक्ट करना है और मैं वो करूँगी, ये आप लोगों ने सोच लिया। और द चैरियट का एक्शन, प्यार बहुत तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। अब आप अकेले नहीं रहोगे, अब आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है। अब एंजल के मैसेज ले लेते हैं। एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए, एंजल क्या कहना चाहते हैं आपको। एंटर होने वाला है खुशियों की ज़िंदगी में, एंटर होने वाला है रंग बिरंगे मौसम में, एंटर होने वाला है जब दिल में फूल खिलते हैं, एंटर होने वाला है एक सच्चा प्यार करने वाला ज़िंदगी में आ रहा है, जिसका इंतज़ार बहुत दिन से था। हो सकता है 15 तारीख आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, 6/1/5/15, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे, यूनिवर्स तुम्हें गिरने नहीं देगा। और अब जो ये इंसान आ रहा है ना, इस पे भी ट्रस्ट करना, क्योंकि ये तुम्हारा हाथ पकड़ेगा पूरे ज़िंदगी के लिए, ये नहीं छोड़ेगा। 34, कुछ लोगों में एज गैप 34 ईयर का भी हो सकता है। अंडर वाटर रिलीम्स, अब आपने सब कुछ देख लिया और अब आपको सब कुछ दुनिया की समझ में आ चुकी है। बहुत सारे भेद दुनिया के आप समझ चुके हो, बहुत चीज़ें आपके सामने, सब कुछ आ चुका है और समझदार हो गए हो। मास्टरी, अब जो इंसान आ रहा है ना, वो आपको बहुत तरीके गाइड भी करेगा। हो सकता है आपका कोई प्रोफेशन है जिसमें ये आपको गाइड करेगा, आपका सहारा बन के रहेगा, ये हाथ नहीं छोड़ेगा अब आपका। अंडरवर्ल्ड, आपने ज़िंदगी को बहुत करीब से सब कुछ समझा है ज़िंदगी में, ये दोनों कार्ड वही बता रहे हैं। अब आपकी ज़िंदगी में ना, जो भी आपने लेसन सीखे हैं, उन लेसन के सहारे भी आप अपनी ज़िंदगी में आगे सक्सेस अचीव करोगे। बहुत कुछ सीख गए हो आप। और बहुत, अगर आपकी ज़िंदगी में आप बहुत कभी घमंडी रहे थे या कभी बहुत अहंकारी रहे थे कुछ लोग, तो अब उनको समझ में आ गया कि सॉफ्ट नेचर होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा गुस्से में रहते थे आप लोग, आपका नेचर अब काफ़ी चेंज हो गया है। आपकी इंटेंशंस बहुत अच्छी हो गई हैं, अब आप बहुत बदल गए हो, बहुत ज़्यादा। वननेस, ये देखिए, आप सबको अब एक नज़र से देखने लग गए हो। सबके प्रति इज्जत सम्मान की दृष्टि है अब आपकी ज़िंदगी में, सबको रिस्पेक्ट कर रहे हो अब आप। ये एंजल आपके लिए एडवेंचर, हो सकता है आप कहीं बाहर भी जाने वाले हो आने वाले टाइम में, अगले 2-3 महीनों में आप कहीं बाहर घूमने जाओ, तब भी हो सकता है कि आपकी किसी नए पर्सन से मुलाकात हो सकती है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। बियॉन्ड फियर, और वो नहीं डरेगा। मतलब अब आप लोग भी बहुत कुछ सीख चुके हो, और जिससे मिलने वाले हो ना, वो भी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा हमसफ़र बन के आ रहा है, क्योंकि दी एंड हो गया आपकी सारी परेशानियों का। दी एंड हो गया जो ज़िंदगी में भूकंप, जो टॉक्सिक लोग थे, उन सब का दी एंड हो गया। 43 नंबर, ये आपकी एज हो सकती है 43, 36, 5, मतलब 5 ईयर का गैप भी हो सकता है। 13, 15, 34, 25, 27, 22, 43, कुछ लोगों में 10 साल का भी एज गैप है। पीस आ रहा है ज़िंदगी में अब आप लोगों की। वाओ, कैसी सुंदर न्यू वर्ल्ड एंटर करने वाले हो, और ज़िंदगी में नया नया सब कुछ आने वाला है, और मल्टीपल्स हो के आने वाला है। जितना आपने प्यार दिया था उससे कई गुना ज़्यादा होके आने वाला है। अब मैं ले रही हूँ आपके पर्सन के मैसेज। लव ऑरेकल डेक है, आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या हैं, ये लेने लगी मैं।
conversation. I want to call you and hear your voice. अगले 24 आवर्स के अंदर अंदर आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं. सीक्रेट बताना. आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग. मुझे सब कुछ बताना है. जो कुछ मैंने सब तुमसे छुपाया मैंने वो सब कुछ तुम्हें बताना है. ये इंसान बहुत सारी बातें करने वाला है अब आपसे. आई लेफ्ट वन थिंग्स. ये इस इंसान ने जाने की, आपसे दूर जाने की भी कोशिश की. कहीं ना कहीं हुई थी बैक स्टैपिंग, चीटिंग हुई थी कुछ लोगों में, बट ये इंसान को आपके बिना कहीं सुकून नहीं मिला. डे ड्रीमिंग. आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग विद यू. नहीं भूल पाता ये इंसान आपको, 1 मिनट के लिए भी नहीं भूल पाते. सैबोटैज. आई मैस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स. सब कुछ ख़राब कर लेते हैं जब भी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा होता है ये इंसान. अनवर्थी. यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम. इनको पता है कि आप इनसे अच्छा डिज़र्व करते हो और आपको मिलेगा. वैल्यूज़. वी हैव टू मैनी डिफरेंस. आपकी वैल्यू को ये इंसान समझ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है. शैडो साइड. यू मेड मी रियलाइज माई फॉल्ट्स. आप हो जिन्होंने इनको इनकी गलतियों का एहसास कराया है कि तुम कहाँ गलत हो, तुम कहाँ ठीक हो. ओवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस. आपसे दूर होने के बाद ये इंसान आपकी वैल्यू को भी समझ गया और आपसे दूर जाने के बाद इस इंसान को ये भी समझ में आ गया कि आप जैसा इंसान भी कोई है नहीं. रिफ्लेक्शन. बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी. और ये इंसान अब ये चाहता है कि आप इनको एक मौका दो ताकि ये सब कुछ क्लैरिटी आपको बता सकें. डेस्टिनी. आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ. अब ये इंसान सुधरना चाहता, अपनी गलतियों को दोबारा दोहराना नहीं चाहता. गॉसिप. आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक. डर रहे थे ये इंसान कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, पर अब ये नहीं सोचेंगे. आई मिस ओवर इनसाइड जोक. ये आपके साथ बिताया हुआ टाइम बड़ा मिस कर रहे हैं. आपकी बातें बड़ी याद आ रही हैं. आपको बहुत मिस कर रहा है ये इंसान. कॉल मैसेज नेक्स्ट 24. मिस्टेक अपनी मानेंगे कि मैंने गलती की है. आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग. सोच रहे हैं कि जो मैंने गलतियाँ की उनको मैं सुधार पाऊँ, उनको मैं ठीक कर पाऊँ, ये सोच रहे हैं. अभी मैं ले रही हूँ यूनिवर्स के मैसेज आप लोगों के लिए मोनोलॉजी डेक से. ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए. पहले एंजल मैसेज लिए थे मैंने. ये कार्ड खुद ब खुद आ गए. गो वाइल्ड. फुल मून इन लियो. एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ. फुल मून इन जेमिनी. फर्स्ट क्वार्टर मून इन कैप्रिकॉर्न. अनलेस योर काइंडेस्ट सेल्फ. आप लोग जैसे हो आप लोगों ने वैसे ही रहना है. लाइफ को एम्ब्रेस करो. यूनिवर्स ने तुम्हें बहुत अच्छी इंसान की ज़िंदगी दी है. इसको खुल के जियो, हैप्पी रहो, शेर बन के जियो भाई ज़िंदगी में. फुल मून इन कैंसर. लेट योर फियर डिजॉल्व. आपके जो भी डर हैं उनको यूनिवर्स दूर कर देगा और आपको खुद को भी दूर करने हैं. डिटॉक्सीफाई. फुल मून इन टॉरस. सारे जो बैड आपके थॉट हैं उनको निकालो. न्यू मून इन एरीज. गो फॉर इट. आगे बढ़ो ज़िंदगी में, चले जाओ, आगे बढ़ो. बिलीव इन योर गुड लक. फर्स्ट क्वार्टर मून इन सेजिटेरियस. बिलीव इन योर गुड लक. येस आई बिलीव इन माई गुड लक. फाइंड अ बैलेंस. न्यू फुल मून इन लिब्रा. ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है आपकी. लव लाइफ में, करियर में, हर चीज़ में बैलेंस यूनिवर्स दे रहा है आपको. रिलैक्स. यूनिवर्स कह रहा है रिलैक्स करो. सब कुछ शांत है तुम्हारी ज़िंदगी में. कोई उथल पुथल नहीं है. प्लीज़ बी पॉजिटिव. अच्छा सोचो, अच्छा होगा. यस. ओ माय गॉड, जो मैंने बोला बॉटम में वही रूल कर रहा है. न्यू मून इन जेमिनी. थिंक इट थॉट. मैंने बोला अच्छा सोचो, अच्छा होगा. यूनिवर्स ने मैसेज दे दिया. थैंक यू एंजल. थैंक यू यूनिवर्स. प्लीज़ एंजल सबका प्यार सबको दे दो. अगर आप मेरी सुन रहे हो, सबको खुश रखो एंजल्स. सबके बैड कर्मा रिलीज़ कर दो. सबको माफ़ कर दो यूनिवर्स. मुझे भी माफ़ कर दो. अगर हमने कभी भी किसी का दिल दुखाया उसके लिए हमें माफ़ करो. थैंक यू एंजल्स. थैंक यू यूनिवर्स. थैंक यू एंजल्स. थैंक यू यूनिवर्स. जो आपने आज तक दिया उसके लिए थैंक यू. फोकस ऑन द पॉजिटिव. यही मैं बोल रही थी. लो अगला कार्ड ये आ गया. न्यू मून इन सेजिटेरियस. पॉजिटिविटी. हर समय ग्रेटिट्यूड. हर समय ग्रेटिट्यूड. अट्यून टू द डिवाइन. यही बोला. लो बॉटम में रूल कर रहा है.
न्यू मून इन पाइसेस। यूनिवर्स को आपका ग्रेटिट्यूड चाहिए। टॉक लेस फील मोर। ओके जी, ये थी आज की रीडिंग। और अभी मैं ले रही हूँ अल्फ़ाबेट्स आप लोगों के लिए। देखते हैं किसके किसके पर्सन का नाम आता है। M K G K C D R Z N W H K F X Z R N and Q B R U V L A N G C F K H G Z X C M K G K C D R Z N W H K F X Z R N एंड किसी ने पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा 917042522479। सिर्फ इतना लिखोगे आप कहाँ रहते हो और पर्सनल रीडिंग लेनी है। थर्ड लाइन नहीं लिखोगे कुछ भी, ठीक है। 917042522479 पर्सनल रीडिंग पेड होगी। FXZRN एंड QBRUVLANGCFK HGZXC। ये थी आज की रीडिंग। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल बटन भी दबा देना। और थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो उसके लिए दिल से थैंक यू। ओके, विश बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।